पर पोल लगाना इस क्वेश्चन का, और नंबर मत लिखना, बस ऐसे ही पोल लगा दो। एक बार ये क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल मिलता जुलता है, हल्का सा चेंज है बट आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम। देखिए ट्रांसफॉर्म यहां भी लिखा है, वहां भी लिखा था, यही बात हमने की थी। चेंज तो एसिमिलेशन में भी होता है आपके स्कीमा में, और एकोमोडेशन में भी होता है। चेंज तो होना निश्चित है भाई। कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में जाएगी तो वो जो पहले से है दिमाग में, उस चीज को कुछ ना कुछ तो प्रभावित करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। ठीक बात है या नहीं है? मैथ्स और ईवीएस का नोट्स आपको मिल जाएगा सर, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। राधिका, डेट अभी अनाउंस नहीं हो रही, इसलिए मैं भी बाकी चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ। मिल जाएगा, अभी दिए नहीं है मैंने नोट्स, दे दूंगी, 3 सब्जेक्ट के दे चुकी हूँ, डोंट वरी। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ किस चीज की, तो 74% 73% लोग यहाँ ए ऑप्शन दे रहे हैं, बाकी गलत दे रहे हैं। तो डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू। देखिए जब फिट करना पड़े एग्जिस्टिंग स्कीम्स में, तो समझ जाइए जो आपके पास पहले से है उसमें फिट किया है, मॉडिफाई करके चेंज या कुछ नया स्कीमा नहीं बनाया है यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब एसिमिलेशन है। सिंपल। जब आप अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा में कुछ ऐड कर रहे हैं, देखो ट्रांसफॉर्म तो होना ही है दोनों केसेस में, तो इसका मतलब आत्मसात किए हैं आप, आपने ऐड किया है कुछ। यदि आप कुछ नई स्कीम्स में जोड़ रहे हैं, या नई स्कीम्स जोड़ रहे हैं, या नए एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ गड़बड़ हुई है जिसमें आपने जस्ट फिट नहीं कर लिया, पुराने को मॉडिफाई किया या नया स्कीमा बनाया, तो उस केस में एकोमोडेशन होता है। तो इन दोनों क्वेश्चंस में फंसना नहीं है। फिर से समझते हैं। डैश अकर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंसेस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम्स, यानी जो आज वर्तमान स्कीमा है उसमें कुछ ऐड किया है, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म किया है, बदला है, ताकि उसमें ऐड कर सके। यानी एक नए प्रकार का डॉग देखा और उसको अपने आज के डॉग के स्कीमा में ऐड कर लिया, तो ये एसिमिलेशन है। जो एग्जिस्टिंग स्कीम है, यदि एग्जिस्टिंग, सिंपल याद रखिएगा, अगर एग्जिस्टिंग स्कीम लिखा हुआ है उसमें कुछ ऐड किया है तो सिंपल बात है एसिमिलेट किया है। इसका जस्ट ऑपोजिट लिखा था इससे पहले वाले ऑप्शन में। फिर से पढ़ेंगे कि जो पियाजे की थ्योरी, एक प्रोसेस जिसमें बच्चा ट्रांसफॉर्म करता है, मॉडिफाई करता है अपने स्कीमा को नए एक्सपीरियंस का मतलब समझने के लिए। जब नए एक्सपीरियंस का मतलब समझने के लिए नया स्कीमा क्रिएट करना पड़े या पुराने को मॉडिफाई करना पड़े, तो एकोमोडेशन। जब आपके एग्जिस्टिंग स्कीमा में जो पहले से है आपके पास, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, तो वो एसिमिलेशन है। ये हल्की सी बात जरूर ध्यान रखनी, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये पीडीएफ आपको मिलेगी, एक बार प्रैक्टिस करते समय इस चीज को देख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस मैं करियर विल पर मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी डलवा दूंगी, ताकि आप वहां प्रैक्टिस कर पाए खुद से। ठीक है ना, कल ही मिल जाएंगे आपको ये तो, और ये फ्री होंगे। जो ये क्वेश्चंस का जो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा वो एकदम फ्री मिलेगा। ये एक बात हुई। चलिएगा, अफसा, एक बच्ची है अफसा, होल्ड्स अप अ पोटैटो चिप एंड सेज बटरफ्लाई। एक बच्ची है अफसा, वो एक पोटैटो चिप्स, जो आपकी ये अंकल चिप्स और दुनिया भर की जो आती हैं लेज वेज, जो चिप्स होती हैं आलू की बनी हुई, उनको हाथ में लेती है, या घर में भी बनाते हैं कई लोग, तो उसको हाथ में लिया और कहा, अरे ये तो बटरफ्लाई जैसी शेप है, देखते हो ना आप, उस पर डिजाइन होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे दिस काइंड ऑफ सिंबॉलिक थॉट। सीधा सीधा जवाब आपको खुद ही दे दिया चिल्ला चिल्ला करके। सिंबॉलिक थॉट किस स्टेज में आता है, याद कीजिए फटाफट से। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है, देखिए तितली, यानी वो सिंबलाइज कर रही है उस चिप्स को तितली की तरह। जैसे इस रिमोट को अगर मैं फोन की तरह सिंबलाइज करूं, कैलकुलेटर की तरह सिंबलाइज करूं, या इससे बातें करना शुरू कर दूंगा, अरे तू तो मेरा फ्रेंड है, मतलब मैंने इसको फ्रेंड का सिंबल मान लिया है। यानी किसी चीज को यूज कर रहे हैं किसी और चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी सिंबल्स का प्रयोग कर रहे हैं। बच्चे के सामने अब मान लीजिए पेन नहीं भी है, गिरा दिया पेन, अगर पेन नहीं भी है, ओके काम चला लेना यार, तो लाइट थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो। तो अगर हम बात कर रहे हैं बच्चे के सामने क्या नहीं है, पेन नहीं भी है, तो पेन नहीं होने पे भी जब आप उसको PEN पेन लिख रहे हैं, तो वो सिंबल्स के थ्रू समझ जा रहा है कि PEN पेन, या आपने एक ड्राइंग बना दी। मेरा पेन तो पता नहीं कैसा ही बनाऊंगी, मेरी ड्राइंग माशाल्लाह आपको पता है। तो अगर हम बात करें, ये रॉकेट बन गया, तो ये देख करके, हंस रही हो यार, तो ये देख करके आपके दिमाग में पेन आ जा रहा है, पेन की पिक्चर आपके दिमाग में इमेजिन हो पा रही है। इसका मतलब सिंबल्स के थ्रू आप सीख पा रहे हैं। और ये किस स्टेज में होता है, ये सेकंड स्टेज में होगा पियाजे की प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, तभी तो वो स्कूल जाके ABCD भी सीख रहा है, पढ़ भी पा रहा है ना, और भी 70 तरह के काम वो कर पाएगा। पेन को रॉकेट नहीं बोलना है। ठीक है, आगे बढ़ें। हाँ, आप कोई थोड़ी देर में कमेंट करेगा कि आज आप लेट्स लर्न लग रहे हैं, बिल्कुल समझ गए हैं आप। ठीक है, अंजुल टाइम टेबल दिया हुआ है ऐप पे, भर भर के क्लासेस चल रही हैं, एक बार देखिए। मेरी क्लास 3 दिन हो रही है, उसको 1-2 हफ्ते में बढ़ा करके 5 दिन कर देंगे, और उसका रीजन ये सीटेट और KVS दोनों एक साथ आ गए हैं। तो प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंबॉलिक स्टेज है, ध्यान रखना है।
ठीक, सिंबल्स के थ्रू बच्चा सीखता है। और मैंने वो रेड लाइट ग्रीन लाइट का एग्जांपल भी आपको दिया था प्रॉपर बना करके, जिन्होंने थियरी क्लास अटेंड की है ऐप पर भी, है ना, कि बच्चों को पता है ग्रीन हुई है लाइट तो अब ये सिंबल है कि आप जा सकते हैं आगे, रेड है तो ये सिंबल है कि रुकना है, येलो है तो वेट करना है। ठीक, तो वो सिंबल्स के थ्रू समझने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने आप देखिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लेव वाइगोस्की कंसिडर्स व्हिच फैक्टर्स टू बी इंपॉर्टेंट इन इन्फ्लुएंसिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी वाइगोस्की के अकॉर्डिंग कौन से फैक्टर्स महत्वपूर्ण हैं बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर करने के लिए, डेवलप करने के लिए। तो हमें ये सिंपल बात पता है, वाइगोस्की 3 ही चीजों पे बात कर रहे हैं, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज। सोसाइटी का मतलब ग्रुप में सीखना भी हो सकता है, किसी असिस्टेड लर्निंग भी हो सकता है। कल्चर, हाँ, C फॉर कल्चर ये रहा, L फॉर लैंग्वेज ये रहा। सोसाइटी कहीं दिख रही है। मॉडिफिकेशन एंड बिल्डिंग ऑफ स्कीमा की बात पियाजे चचा करते हैं, वाइगोस्की ब्रो नहीं करते हैं। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्स ये तो व्यवहारवादी करेंगे। SR की बात, SR बॉन्ड जो है इसकी बात वैसे तो थॉर्नडाइक ने की, बट स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इन दोनों का प्रयोग। स्टिमुलस क्या है? जो चीज आपको बाधित करे कोई एक्शन लेने पे। खुशबू आ रही है गोलगप्पे की, स्टिमुलस है आपके लिए एक, है ना, और आप रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, मुंह से लार आ रही है आपके। ठीक, खतरनाक एग्जाम्पल हो गया, कई लोग तो अभी सो जाएंगे या चले जाएंगे गोलगप्पे खाने। तो इसमें ये दोनों चीजें वाइगोस्की के अकॉर्डिंग नहीं है, कल्चर और लैंग्वेज वाइगोस्की के अकॉर्डिंग है। एज पर वाइगोस्की है ए ऑप्शन, फर्स्ट और सेकेंड। तो ए ऑप्शन ही सही है, फर्स्ट थर्ड वगैरह हो नहीं सकते क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो गलत हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, समझते हैं। धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है शुरुआत के 10, 15, 20 क्वेश्चंस में। ठीक है, तसल्ली से समझ के जवाब देना है, रटना नहीं है, आंख बंद करके प्रैक्टिस नहीं करते चले जाना है कि फलाने गुरुजी ने कह दिया था कि 1 लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं आंख बंद करके, या फलानी गुरु माता ने कह दिया था कि 200 करोड़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आंख बंद करके। उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन आंख बंद करके प्रैक्टिस कर जाइए, कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोई मतलब होता है, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अगर हम बात करें, ये कहता है लेव वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल थियोरी एम्फसाइजेस टीचिंग लर्निंग थ्रू। यानी वाइगोस्की का जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत है, देखिए ध्यान रखिएगा, इनकी थियोरी का नाम क्या है? सोशियो कल्चरल अप्रोच या सोशियो कल्चरल थियोरी। इनकी थियोरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, वो पियाजे की थियोरी का है, लेकिन दोनों बात संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही करते हैं। तो जब वाइगोस्की ब्रो कह रहे हैं कि सोशियो कल्चरल थियोरी एम्फसाइज करती है टीचिंग लर्निंग पर, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, तो पहला ऑप्शन है रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट के थ्रू। अभी मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो रचनावाद है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, पियाजे, वाइगोस्की, ब्रूनर हैं, या स्पेशली पियाजे और वाइगोस्की हैं, ब्रूनर तो बाद में कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट कहे जाते हैं। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बात ये लोग नहीं करते, रीइंफोर्समेंट की बात ये नहीं करते, ड्रिल और रिकॉल की बात ये नहीं करते। पीयर इंटरेक्शन एंड स्कैफोल्डिंग, यानी पीयर इंटरेक्शन का मतलब क्या है? सोसाइटी, यानी बच्चा ग्रुप में सीख रहा है। ग्रुप क्या होता है? सोसाइटी का ही पार्ट है। और स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, किसी से हिंट मिल रही है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा है, किसी स्टेप पे कोई समझा दे रहा है, आप घर में क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भाई बहन बड़ा निकल के गया, आपने पूछा यार मम्मी बताना यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ क्या, अब मैं यहाँ पे अटक गया हूँ या अटक गई हूँ, या बहन या भाई, तो वो स्कैफोल्डिंग दे देगा आपको वहां जहां आप अटक रहे हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ दूसरों की मदद ले रहे हैं, यानी सोसाइटी की। तो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, सहकर्मी, बातचीत और पार्ट। पीयर्स कहते हैं जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपकी एज के लोग हैं, आपके दोस्त यार भी हो सकते हैं आसपास के। एनालॉजीज और एल्गोरिथम, ये अगेन रट्टाफिकेशन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग 90% लोग दे भी पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम आपको बताएंगे पियाजे चचा क्यों है, वाइगोस्की ब्रो क्यों है और कोहलबर्ग अंकल क्यों है। क्या आप इंटरेस्टेड हैं निशा ये बात जानने में? आप भी इंटरेस्टेड हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, है ना? लगाया तुमने? तुम डांस कर लो बैठ के। कोई यूपी चंदौली से है, प्रवीण त्रिपाठी पूछ रहे हैं क्या करोगे? हैं घर पे बुला के कॉफी पिलाओगे? पढ़ लो चुपचाप, पेपर में आएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे चंदौली से हो, चाहे आपके घर से दूर से हो, पास से हो। हैं पोल वाली मैडम आप मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। हाँ, ये यही करती हैं नितिन ये। और देखिएगा अदिति क्या कह रही है, मैम केवीएस पीआरटी के फॉर्म में सब्जेक्ट में कितनी बार बताऊं अदिति? है शॉर्ट में जितने सब्जेक्ट लिख सकते हो, जैसे एक्सपीरियंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस होता है तो WE लिख दो, या बहुत शॉर्ट में अगर वर्क एक्सपीरियंस के बाद EXP करके डॉट कर सकते हो, क्योंकि वहां मेंशन तो करना ही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए कह रहे हैं 88% लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, कौन सी तकनीक है हैज बीन प्रपोज्ड बाय, जो वाइगोस्की के द्वारा दी गई है, प्रपोज की गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो प्राइमरी के हों, दुनिया के किसी भी कोने के हों, बच्चों को पढ़ाने के लिए। सिंपल बात, सरल बात, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग। हाँ ये वर्ड तो बढ़िया है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, जहां आप अटक रहे हैं वहां किसी ने आपको
हिंट दे दी, जैसे मैंने अभी आपको हिंट दी थी, जब नए एक्सपीरियंस की बात होगी एकोमोडेशन की तरफ लेके जाएगा, पुराने स्कीमा में एग्जिस्टिंग नॉलेज में ऐड करना एसिमिलेशन है, हिंट है, ये दो कीवर्ड्स हैं। रीइंफोर्समेंट की बात अगेन पियाजे वाइगोस्की नहीं करेंगे, और इक्विलिब्रेशन की बात पियाजे करते हैं, लेकिन हमसे वाइगोस्की के बारे में बात हुई है, ठीक। प्रोग्राम्ड लर्निंग, ये बात कौन करेगा, स्किनर करेंगे, या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। अब बचा कौन, वाइगोस्की ही बचे। इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग क्या है, बच्चा जहां अटके उसको वहां मदद दे दो। बच्चा किसी स्टेप पर अटक गया क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, तो ये नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपने उसको वहां मदद दी जहां वो अटका, जहां उसको दिक्कत हुई, है ना, कुछ सॉल्व करते समय, या कोई हिंट दे दी, ठीक। और अगर हम बात करते हैं, ये कोई हिंट दे दी, कोई क्लू दे दिया, जिससे वो थोड़ा सा पहुंच पाया उसके उत्तर तक। जैसे वो नहीं था, सीआईडी आता था तो दया को क्लू मिल जाता था तो सीधा गेट तोड़ देते थे वो। तो उसी तरह से अगर बच्चे को क्लू मिल गया, या क्यू मिल गया, या हिंट मिल गई सही जगह पर, तो क्या होगा, वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, वो केस को सॉल्व कर देगा, ठीक है। चलिए, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग।